मॉर्निंग स्टूडेंट। हाइपरबोला मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसके सारे फॉर्मूले बताए थे, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक भी आपको सॉल्व करके बताए थे। आप हाइपरबोला के आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, वर्टेक्स कितना दे रखा है +-2,0 और फोकाई दे रखा है +-3,0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। मीन्स ये इक्वेशन क्या है कि लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी हो गया x² / a² - y² / b² = 1। वर्टेक्स है +-2,0 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और a² = 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। फोकाई ये +-c,0 होता है, मीन्स फोकाई ये +-3,0। c की वैल्यू 3 है तो c² की वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब फॉर्म होता है c² = a² + b² होता है। 9 = 4 + b², तो b² की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। ये b² ये a²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे x² / 4 y² / 5 = 1। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन निकल गई है? ये आपके पास इक्वेशन निकल गई है हाइपरबोला की। सिंपल, a की वैल्यू आपके पास दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इस टाइप से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्टेक्स तो 0, ±5 है और फोकाई ये 0, ±8 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब ये उल्टा फॉर्म है तो ये y एक्सिस को बिलोंग करेगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन सी इक्वेशन है? हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, ये होती है y² / a² x² / b² = 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वर्टेक्स कितना है? होता है 0, ±a मीन्स a = तो 5 हो गया है। फोकाई है 0, ±c = 8 हो गया। मीन्स a² = 25, c² = 64। तो c² = a² + b², 64 - 25 = b² के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स 39 = b²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। मीन्स y² / 25 - x² / 39 = 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास एज इट इज ही दे रखा है। किसके फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है? 9th वाले में भी आपके पास दे रखा है वर्टेक्स और फोकाई के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज है। कोई भी वैल्यूज में सिर्फ डिजिट की वैल्यू चेंज है, अदरवाइज फॉर्म आपको एज इट इज यही फॉर्म करना है। या तो एक्स एक्सिस के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा या वाई एक्सिस के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। ये है फोकाई दे रखा है +-5, 0 और ट्रांसवर्सल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्सल एक्सिस दे रखी है a। तो लेट द इक्वेशन बी हाइपरबोला x² / a² y² / b² = 1। फोकाई मीन्स ±c,0 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ट्रांसवर्सल एक्सिस, तो ट्रांसवर्सल एक्सिस कितना होता है? ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है 2a। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस 2a = 8, a = 4 मीन्स a² = 16। तो ये आ गया c² = a² + b²। 25 = 16 + b²। b² की वैल्यू कितनी निकलेगी 9। तो आप जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x² / 16 y² / 9 = 1। ये आपका क्या हो गया है? फाइनल आंसर निकल जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसी टाइप से अगला फॉर्म देखो।
फोकाई दे रखा है, कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है। कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है मतलब 2b की वैल्यू दे रखी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फोकाई है प्लस माइनस 3√5, 0 और एल आर में लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन कितनी दे रखेगी यहाँ पर, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। फोकाई कितनी है, प्लस माइनस c, 0, c की वैल्यू है 3√5 दे रखी है। ठीक, एल आर का मतलब कितना होता है, एल आर का मीन होता है 2b² अपॉन a इक्वल टू 8 दे रखा हुआ है। तो c² की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 5 हो गई, c² इक्वल टू हो गई है 45। 9 5 कितना होगा, 45 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको देखिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से, फॉर्म कितना होगा, ये हो गया 4, तो b² इक्वल टू 4a हो गया। ठीक, अब फॉर्म होता है c² इक्वल टू a² प्लस b² का फॉर्म लग रखा है। c² की वैल्यू 45 है, a² एज इट इज, और b² की वैल्यू कितनी हो गई है, 4a। तो a² प्लस 4a माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब आप इसकी क्या करोगे, स्प्लिटिंग करोगे। इसकी स्प्लिटिंग कितनी होगी, 9 और 5 होगी, 9 5 का 45, a² प्लस 9a माइनस के 5a माइनस के 45 इक्वल टू 0। मीन्स इसमें से a कॉमन, a प्लस 9, इसमें से -5 कॉमन, a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, एक तो a -5 और a प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स आपके पास इसमें वैल्यू क्या निकल रही है वो अच्छे से देख लीजिए। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, मतलब a की वैल्यू -9 पॉसिबल नहीं है, तो a -5 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 5 मीन्स a² की वैल्यू 25। अब b² इक्वल टू 4 इंटू 5, तो b² की वैल्यू कितनी आती है, 20। तो आपके पास इक्वेशन का फॉर्म कितना बन रखा है, यहाँ देखो x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 20 इक्वल टू 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने क्या क्या निकाल रखा था, लेटस रेक्टम आपके पास दे रखा था, क्या दे रखा था, लेटस रेक्टम दे रखा था, और सेकंड आपको फोकाई दे रखा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि वैल्यू के फॉर्म में क्या निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके पास दे रखा है कि फोकाई तो दे रखा है प्लस माइनस 4, 0, एल आर कितना दे रखा है, 12। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, x² ओवर a² y² ओवर b² इक्वल टू 1। फोकाई का मतलब है c इक्वल टू 4, c² इक्वल टू 16 दे रखा है। एल आर इन्हें 2b² अपॉन a इक्वल टू 12 दे रखा है, 2 6 12, b² इक्वल टू 6a हो गया। ठीक है, इक्वेशन होती है 6, मतलब c² इक्वल टू a² प्लस b², 16 इक्वल टू a² b की वैल्यू 6a हो गया, a² प्लस 6a माइनस के 16 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें भी क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है। तो कितना होता है, 8 2 16 होता है, और 8 माइनस 2 6 होता है। a² प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। a कॉमन, a प्लस 8 माइनस का 2 कॉमन, a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2, a प्लस 8 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 है, और ये नॉट पॉसिबल है। तो a² इक्वल टू कितना हो गया है, 4a हो गया है। तो b² इक्वल टू 6 इंटू 2 हो गया है, b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। इस जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या निकल गई, ये इक्वेशन का फॉर्म अरेंज हो गया है। ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सॉल्व हो गया है। ठीक है,
अब इस टाइप से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा हुआ है, वर्टेक्स प्लस माइनस 7,0, इसेंट्रिसिटी 4/3 दे दिए। वर्टेक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि वी हैव a इक्वल टू तो 7 हो गया, इसेंट्रिसिटी 4/3 है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप क्या यूज कर सकते हो, इजीली आप निकाल सकते हो ना, जैसे a स्क्वायर इक्वल टू तो ये हो गया 49 हो गया। अब इसेंट्रिसिटी के फॉर्म की वैल्यू आप क्या अरेंज करोगे, तो इसमें आप देखो ये फॉर्म बनता है c इक्वल टू तो हो जाएगा ए ई, c इक्वल टू ए की वैल्यू 7 और इसकी 4/3, c इक्वल टू 28/3 हो गया, c स्क्वायर हो गया 784/9 के फॉर्म को, तो c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 784/9 इक्वल टू 49 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 784/9 माइनस के 49 निकलेगी। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम तो 9 784 49 इंटू 9 कितना हो जाएगा 441, मतलब 343/9 निकल जाएगा। अब ये जनरल इक्वेशन में पुट कर दोगे, जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है 49, बी स्क्वायर की हो रही है 343/9, 9 ऊपर चला जाएगा 9y स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है 14 भी सॉल्व हो गया है। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रखा है, जिससे आप क्या करोगे, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की वैल्यू आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम इलिप्स में भी कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोकाई है 0, प्लस माइनस √10 और पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना दे रखा है 2,3। अब ये 0, दे रखा है ना आपके पास, मतलब ये y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है y एक्सिस को। इक्वेशन है y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ फोकाई मतलब c दे रखा है √10, c स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 10। ठीक है, अब पासिंग थ्रू द पॉइंट इन्हें x और y की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2,3 लाइज ऑन हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला। मीन्स यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा हुआ है। अब आप इसमें देखिए वैल्यू क्या निकलती है, ये निकलती है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। आप किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ गई है 10 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया ना। यहाँ पुट कर देना 9/a स्क्वायर, ये आ जाएगी 4/10 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लो और आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 9 10 माइनस a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर 10 माइनस a स्क्वायर के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। तो a की पावर 4 तो इधर आ जाएगा, शिफ्ट करो, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी वैल्यू में। अब ये 10 भी माइनस में आ जाएगा आपके पास, 10 किस में आ जाएगा, माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 23a स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसकी स्प्लिटिंग कर दो तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ की स्प्लिटिंग हो जाएगी a स्क्वायर माइनस के 5 और a स्क्वायर माइनस के 18 इक्वल टू कितना हो गया 0। a स्क्वायर की वैल्यू 5 और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी 18 निकलेगी। अब 18 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 यहाँ पुट करेंगे तो b स्क्वायर नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5।
तो 10 माइनस 5 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। जनरल इक्वेशन में पुट कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो ये आपकी कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है, हाइपरबोला के फॉर्म को वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्वेश्चन के साथ ही आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, अगला चैप्टर बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।